राहुल गांधी के बयान पर पूरे देश में बवाल हो गया है। उन्होंने कहा कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। इस बात पे बवाल हो गया और जम्मू में भी आज संत समाज जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि किस बात से आहत हैं ये लोग। अच्छा, कौन सी ऐसी बात आपको बुरी लगी? उन्होंने कहा कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। तो ये बात गलत है। उसको कुछ कांग्रेसी कहते हैं। महाराज, आपको ठंड नहीं लगती क्योंकि आपने आदू बाजू टी शर्ट डाली है। आप तपस्या करते हैं, तपस्वी हैं। अच्छा, तो वो इशारा दे रहा है कि अब हम राज करेंगे, पुजारी नहीं करेंगे। वो ये भी कह रहे थे कि उसने कहा कि ये जो 21वीं सदी के कौरव हैं वो आदि निकल डालते हैं, हाथ में दंड पकड़ते हैं और शाखा लगाते हैं। ये सभ्य है, ये सभ्य है। ये उसका संतुलन बिगड़ा हुआ नहीं और क्या है। हमने उसको ये संदेश देने की कोशिश की है कि आप ये समझो कि जिस देश के अंदर गंगा जमुनी सभ्यता हो उसके अंदर आप कहोगे कि पुजारी चलाएंगे। क्या बात कहना क्या चाहता है वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तपस्वियों की है। हाँ, वो तपस्वी आपने देख लिया, उनकी तपस्या में चले गए लोग। जम्मू कश्मीर में भी कुछ बड़े नेता थे, वो भी तपस्या कर रहे हैं। कुछ लोग फिर और तपस्या करने जाएंगे। लेकिन हमने एक बात बोली है कि तू भारत जोड़, तू भारत तोड़, तू जो मर्जी कर। कल उसने पगड़ी बांध ली थी, आज दाढ़ी रख ली है। जब कर्नाटका से चला तो दाढ़ी रख ली थी, आगे आया पगड़ी बांध ली, इधर आएगा कपड़ों के ऊपर जनेऊ डालता है। उसको तो पता ही नहीं है कि क्या है। वो सिर्फ माफी मांगे और जहां मर्जी जाए, जो मर्जी करे। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो जबरदस्ती पूजा करवाना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री जबरदस्ती करा रहे हैं? ये जबरदस्ती थोड़ी हो रही है। आप ये समझो कि प्रधानमंत्री जी जबरदस्ती पूजा करवा रहे होते तो आज आप देख रहे हो कि कहाँ कहाँ क्या क्या होने जा रहा है नया। और ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि उसकी जो भाषा है वो अपना संतुलन ही बिगड़ चुका है उसका। तपस्वी और पुजारियों में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अगर आप बता दें तो। देवताओं को मनाने वाले, देवताओं की पूजा करने वाले, मठ मंदिरों को पूरा एकत्रित करके रखने वाला पुजारी है। संत मर्यादा के अंदर पुजारी, कुठारी, भंडारी, महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर पदवियां हैं। और वो पुजारियों के लिए जब वो जाता है तो चनामत किससे लेता है, प्रसाद किससे लेता है? पुजारी से लेता है। तो पुजारी जो है उस लफ्ज को उसने इस ढंग से पेश किया कि देश को पुजारी नहीं चलाएंगे। क्या चाहता है वो पुजारी? पाकिस्तान चलाए देश? क्या चाहता है कि मिलिटेंट चलाएं? क्या चाहता है कि टेररिस्ट आके चलाएं? कि जो रजौरी के अंदर कार दे करके मार रहे हो, एक एक को चुन चुन के मार रहे हो, वो चाहते हैं वो चलाए? जब पुजारी नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा? पुजारी सुबह उठ के कहता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। जो विश्व का कल्याण मांगने वाला हो तो इसके लूट जिया इधर रखना भी मैं करना नहीं है। तपस्वी नहीं होते पुजारी? तपस्वी तप करने वाले ये संत लोग कौन है? मैं ये पूछ रहा हूँ, तपस्वी नहीं होते? तपस्वी भी पूजनीय है, लेकिन ये जो अपने आप को बन रहा है कि मैं आधी बाजू टी शर्ट डाल के कहूँ कि मुझे ठंड नहीं लगती, मैं तपस्वी हूँ। बंदर जैसी शक्ल हो तो हनुमान जी थोड़े होते हैं। नहीं, एक तरफ भारत जोड़ो की बात की जा रही है, इस तरह की बयानबाजी आप देख रहे हो। आपने बड़ा अच्छा बोला कि भारत जोड़ो। जोड़ना कहाँ है भाई साहब? टूटा कहाँ है भारत? अखंड भारत है। हम अखंड भारत में रहते हैं, अखंड भारत के अंदर जीते हैं। तो कहाँ है भारत टूटा हुआ? मुझे नहीं लगता कहाँ टूटा। ये जोड़ क्या रहा है? कहाँ जोड़ रहा है मुझे बताएं आप तो 24 घंटे इन लोगों में रहते हो, चौथे स्तंभ हो, तो कहाँ टूट गया भारत जो जोड़ने आ गया जी? नहीं, मैं जो जानना चाह रहा हूँ, आप शायद समझे नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या पुजारी तपस्वी नहीं होता? ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो? पुजारी ही तो तप कर रहा है। मैं कहता हूँ जो पुजारी ये बोलता है कि पूरे भारत का स्वाभिमान रहे, रोज 2 टाइम पूजा करता है अपने अपने मंदिरों के, मठ मंदिरों के अंदर, तो उसको ये कहा जाएगा कि पुजारियों ने देश नहीं चलाना। फिर कौन चलाना? इसने चलाना है। मैंने पहले पूछा आपको, ये कौन सा शक्ल देके आ गया अपनी? पहले भी तो चला रहे थे। चला, अभी भी चलाएंगे। और देखना ठाकुर जी की कृपा रही, राधा रानी की कृपा रही तो पुजारी ही चलाएंगे देश को। एक चला रहा है ऊपर बैठ के। जब वो बैठता है ना वहां पे आपके पहाड़ों में, मंदिरों में, जब कवाड़ खुलते हैं केदारनाथ के, वो पुजारी जो बैठा ना, जो भगवा लेके, वही चलाएगा मुल्क को। अच्छा, हम इनसे भी जान। अच्छा, राहुल गांधी की स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? जी, राहुल गांधी की जो स्टेटमेंट है, विनाशकाल विपरीत बुद्धि। जब किसी का पतन होता है ऐसे बयान, ऐसी बुद्धि हो जाती है, ऐसी पतन का कारण कांग्रेस का पतन का कारण है।
तो अभी राजनीति तो को धर्म का विषय में नहीं बोलना चाहिए, धर्म का विषय अलग विषय है। ये भारत युगों से भारत जो है, ये विद्वान ऋषि मुनि ब्राह्मणों का जो है, ये कहना पुजारी की कंट्री है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कांग्रेस को, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। आप ये चाहते हैं कि वो माफी मांगे? माफी मांगे, सारी मांगे, माफी मांगे लोगों से। तो ये देखें, ये संत समाज जो है वो काफ़ी आहत हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो माफ़ी मांगे संत समाज से, और उनको शायद जानकारी नहीं है, इसलिए वो भारत जोड़ो नहीं, अब भारत तोड़ो की तरह के मार्ग पर निकल गए हैं। इस खबर पर लगातार जिन्होंने हमेशा संकट के समय लोगों को साथ दिया। संघ ऐसी चीज है जहां पर मानवता की आधार पर सारे लोगों को संघ में जोड़ा। अगर संघ इस देश के अंदर नहीं होता तो मैं कहता हूं कि देश का रहे कायाकल्प नहीं होती। संघ का अमूल्य योगदान है भारत के अंदर। आप राहुल गांधी के खिलाफ भी प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो उसको भी टारगेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, वो भारत, आप बोल रहे हो भारत जोड़ो यात्रा, भारत कब टूटा, किसने तोड़ा? अगर 47 में भारत तोड़ा तो मान लिया जवाहरलाल नेहरू जी ने तोड़ा पाकिस्तान बना के। अगर भारत तोड़ा इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान दो टुकड़े किए। अगर भारत तोड़ा तो उन्होंने 84 के अंदर इमरजेंसी लगाई। भारत किसने तोड़ा? भारत कांग्रेस ने तोड़ा, और आज उन्हीं के कांग्रेस के रहे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। आपके प्रदर्शन के बाद क्या आपको लगता है कि तो ये कह रहे हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा जो है वो कर रहे हैं। कुछ और संतों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इसको कैसे देखते हैं। वो सपना देखते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। क्या लगता है ऐसे नाराज रहेगा तो वो प्रधानमंत्री के इस पद पर बैठ पाएंगे? भाई जोड़ के ही बनेगा, तोड़ के तो नहीं कुछ बनेगा ना। जोड़ने वाले भाषा ही आप करोगे तभी आप प्रधानमंत्री बन सकते हो ना। पहले तो समाज को जोड़ो, अपने आप को जोड़ो, आप अपने आप को इस संस्कृति से जोड़ो। राहुल गांधी तो अपने आप को इस संस्कृति के साथ जोड़ ही नहीं सका। वो इस प्रकार की भाषा प्रयोग करते हैं जैसे समाज को तोड़ना है। कोई तोड़ के आप चंद मुस्लिम भाइयों के वोट लेकर तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। इतना बड़ा देश है और इस देश में सभी मतांतर के लोग रहते हैं, तो सबको जोड़ना है। जोड़ेंगे तभी तो आप इस देश पर राज कर सकेंगे और आप सत्ता बन सकेंगे। राहुल जी ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जबरदस्ती लोगों से पूजा करवाना चाहते हैं। ऐसी प्रधानमंत्री जबरदस्ती पूजा करवाना चाह रहे हैं लोगों को। भाई राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि नेहरू गांधी कौन थे, नेहरू गांधी कौन थे, नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू कौन थे। क्या वो भगवान को मानते थे? तो जब वो मोतीलाल नेहरू भगवान को मानते थे तो मोदी जी कहाँ से आए? मोदी जी तो बाद में आए हैं, पहले तो मोतीलाल नेहरू हुए हैं। तो वो किसको मानते थे? वो इलाहाबाद में रहते थे और गंगा जमुना सरस्वती की तहवीज को मानते थे। वो वहां पर रहते थे, आज भी उनका व्यवस्था है। तो राहुल गांधी जी को संस्कृति का ज्ञान करना चाहिए। मोदी जी कोई नहीं बोलते हैं कि भाई आपकी आस्था है, भारत के प्रधानमंत्री हैं तो भारत की संस्कृति को संवारना सजाना ये उनका प्रथम धर्म बनता है। जो इस भारत का प्रधानमंत्री बनेगा उसको भारत की संस्कृति को सजाना संवारना ही पड़ेगा, ये उसका दायित्व बनेगा। नहीं तो लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर कोई व्यक्ति नहीं रह सकेगा अगर भारत की संस्कृति को से प्यार नहीं करेगा। तो वो ये भी कह रहे हैं कि ये देश जो है तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। ये इस बात को कैसे? राहुल गांधी जी को तपस्या और पुजारी में भेद नहीं पता है। राहुल गांधी जी वहाँ क्या करने जाते हैं? माता वैष्णो पूजा करने जाते हैं ना, क्या करने जाते हैं? काफी सारे पुजारी, तो बस वो पूजा करने जाते हैं। तो
पूजा ही तपस्वी है, तप ही तपस्या है, इसलिए वो भेद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि माफी मांगे वो? माफी तो मांगनी चाहिए, नहीं मांगेगा तो उनको नुकसान होगा। जम्मू भी आ रहे हैं थोड़ा, और उनको झेलना पड़ेगा, विरोध को झेलना पड़ेगा, उनको झेलना पड़ेगा। हमारा तो काम है, आप सत्यम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलो, अधर्म युक्त असत्य मत बोलो, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। हम आपका स्वागत करते हैं, असत्य क्यों सुनेंगे। चलिए शुक्रिया शुक्रिया हमसे। तो भारत जोड़ो यात्रा जो अब जम्मू में भी थोड़े दिनों के बाद प्रवेश करने वाली है, तो अगर वो बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो उनको इसका विरोध झेलना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात ये कह रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि तपस्वी और पुजारी में वेद क्या है। वो स्वयं भी माता वैष्णो देवी के वहाँ दर्शन करने जाते हैं, वहाँ जाके पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ इनको पता ही नहीं है कि वो वहाँ पर कौन लोग हैं, तप क्या होता है। आप भी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।